हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं गौरी गौर आपका स्वागत करती हूं क्लास लिव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम लोग आपकी शुरुआत करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन दी है कि आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 15 दिसंबर से। तो उसके लिए हमारी क्लास लिव टीम जो है वो आप लोगों के लिए उन्होंने एक कोर्स स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट 90 डेज़ का पूरा कोर्स है जिसमें आपकी सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। तो मैं आज से आप लोगों का करंट अफेयर स्टार्ट करूँगी। तो आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। और दूसरी बात, आप लोगों को प्लीज़ ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंच पाए। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की और हम बढ़ते हैं आपके अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स की तरफ। तो देखते हैं बोर्ड की तरफ। 1 अप्रैल 2020 को भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किया गया। वैसे तो 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे मनाया जाता है, लेकिन 1 अप्रैल को बहुत से तथ्य भी होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो 1 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस, जैसे आप लोगों को मालूम है अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सब जगह चल रहा है। तो ये कोरोना वायरस पॉलिसी, जैसे जीवन बीमा पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ऐसे एक कोरोना वायरस पॉलिसी भी आई है। ये कोरोना वायरस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, इसका अनावरण किया गया। अनावरण यानी लॉन्च किया गया है इसे। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फ़ोन पे द्वारा। फ़ोन पे ने इस कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण या लॉन्च किया है पहली बार, क्योंकि कोरोना वायरस ही पहली बार आया तो कोरोना वायरस पहली बार लॉन्च किया गया है ये बीमा पॉलिसी। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, टोनी लुइस जी का निधन हो गया। और कौन सी डेट को हुआ है? 2 अप्रैल 2020 को। अब टोनी लुइस जी कौन थे? जैसा कि आप सभी लोग मैच देखते होंगे, तो मैच में एक नियम है, मैच का एक नियम है जिसके जनक जो थे वो टोनी लुइस जी थे। और वो नियम क्या था? वो क्रिकेट का नियम था। क्रिकेट, जिसे क्रिकेट डकवर्थ लुइस नियम के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट डकवर्थ लुइस नियम के जनक, इन्होंने ही डकवर्थ लुइस नियम दिया था, तो इसलिए इनको क्रिकेट के डकवर्थ लुइस नियम के जनक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। होप आप लोगों को पहले वाले 2 पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम। 3 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना और थल सेना, भारतीय थल सेना ने मिलकर मालदीव को ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, क्योंकि ये आपातकालीन की स्थिति है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो भारतीय वायुसेना और थल सेना ने, क्योंकि भारत ने पड़ोसी देश होने की वजह से, पड़ोसी देश होने के तहत मालदीव को एक ज़रूरी दवाइयाँ और ज़रूरी सामान, खाने पीने का, इस तरीके की सामान पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन संजीवनी। क्या नाम रखा गया है उसका? ऑपरेशन संजीवनी। तो इस ऑपरेशन को जो ऑपरेट कर रहे हैं हमारी भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों मिलकर। तो चलिए, ये आपको क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 4 अप्रैल 2020, 4 अप्रैल 2020 को 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए शुभांकर चुना गया है।
ये जो एशियाई खेल हैं सबसे पहले 1951 में भारत में खेला गया था, भारत में 1951 में। तो अब जब ये भारत में खेला गया तो इसके बाद जब पहली बार ये खेला जा चुका था तो इसके बाद हर 4 साल पे ये खेला जाता था, अलग अलग देशों में खेला जाता था। तो जैसे लास्ट ईयर 2018 की आप बात कर लें तो 2018 में ये खेला गया था जकार्ता में, 2018 जकार्ता। और ऐसे ही अब ये 2022 में फिर से खेला जाना है 4 साल के बाद, जो कि 19वां एशियाई खेल कहलाएगा, जो कि चीन में खेला जाना है, चीन में। तो इस एशियाई खेलों के लिए एक शुभांकर चुना गया है, हर 4 साल बाद एक शुभांकर चुना जाता है। तो इस बार जो शुभांकर चुना गया है वो उसका नाम है द स्मार्ट ट्रिपल। द स्मार्ट ट्रिपल क्या है? द स्मार्ट ट्रिपल ये एक रोबोट है जिनको द स्मार्ट ट्रिपल के नाम से जाना जाता है। और इनका नाम जो है वो देख लेते हैं, कांगकोंग, कांगकोंग, चेनन, सॉरी चेनन नहीं है, इट्स चेन, और लियान लियन। तो ये उन 3 द स्मार्ट ट्रिपल का नाम है, कांगकोंग, चेन, लियन। तो ये एशियाई खेल हर 4 साल बाद होता है और अलग अलग जगहों पर होता है। तो अगले 2022 में ये चीन में होना है। होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर और आपको अप्रैल मंथ के कुछ और तथ्यों के बारे में बताते हैं जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर और देखते हैं अगली डेट्स के बारे में। 5 अप्रैल 2020 को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड क्या है और क्यों दिया गया है? ये हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है हमारे श्री पटनायक जी को दिया गया है, श्री नवीन पटनायक जी, श्री नवीन पटनायक जी। ये कौन है? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो इनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। और ये किस लिए दिया गया है? क्योंकि अभी आप सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस चल रहा था, तो लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश भर में। तो इस लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं वो उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। तो उनको खाना देने के लिए हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने अपने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 54 लाख रुपीस डोनेट किए, 54 लाख रुपीस डोनेट किए, जिससे स्ट्रे एनिमल्स को खाना मिल सके और उनको वो भूखे ना रहें। तो इसलिए उन्हें हीरो टू एनिमल्स का अवार्ड दिया गया है। 5 अप्रैल 2020 को दिया गया है ये अवार्ड। आइए चलते हैं अपने अगले डेट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है, हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस साल 2020 में 7 अप्रैल को मनाया गया है ये को विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस स्वास्थ्य दिवस को हर ईयर मनाते हैं, तो इसका विषय भी होता है हर साल। तो इस बार की जो थीम थी वो क्या रही थी? इस बार की थीम सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो इस साल की जो थीम थी वो थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। और ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है एवरी ईयर 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
चलिए ये आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगली डेट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। 8 अप्रैल 2020, 8 अप्रैल 2020 को विजडन क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की गई है। तो इस क्रिकेट अवार्ड के अंडर जिन क्रिकेटर को दिया गया है अवार्ड, उनका नाम, जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं बेन स्टोक्स के नाम से। बेन स्टोक्स, इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। बेन स्टोक, इन्हें क्रिकेटर ऑफ विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, बेन स्टोक्स। और वहीं वुमेन विजडन क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर किन्हें दिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर एलिस पेरी को दिया गया है। एलिस पेरी। तो ये हमारे इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को दिया गया है, और वुमेन्स विजडन क्रिकेटर अवार्ड जो दिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर क्रिकेटर एलिस पेरी को दिया गया है। होप आप लोगों को ये 3 डेट्स और ये 3 तथ्य याद हो चुके होंगे, समझ चुके होंगे आप इन पॉइंट्स को। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर और आपको बताते हैं कुछ और अप्रैल मंथ के जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। 10 अप्रैल 2020 को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है ये? अब ये सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी के बढ़ते दायरे की वजह से तो ये कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को मनाया गया है 2020 में विश्व होम्योपैथी दिवस। सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी के बढ़ते दायरे की वजह से। आइए देखते हैं अब अगला पॉइंट। 10 अप्रैल 2020 को पद्मश्री से सम्मानित किस शास्त्रीय गायिका का निधन हुआ? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये गायिका होने के साथ साथ एक राइटर भी रह चुकी हैं। इनका नाम है श्रीमती शांति हीरानंद चावला। तो श्रीमती शांति हीरानंद चावला जी जो थी, उनको पद्मश्री से 2007 में सम्मानित किया गया था। 2007 में सम्मानित किया गया था और इनका निधन 87 साल की उम्र में गुड़गांव में हुआ है। गुड़गांव में इनका निधन हुआ है। इनकी उम्र 87 साल थी और इनको पद्मश्री से 2007 में सम्मानित किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये गायिका होने के साथ साथ एक ऑथर भी थी, राइटर भी थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। जैसा मैंने आपको बताया, ये गायिका होने के साथ साथ एक लेखक भी थी, एक बुक की ऑथर भी थी जिसका नाम था बेगम अख्तर। द स्टोरी ऑफ माय अम्मी। ये बुक भी इन्होंने ही लिखी थी, जो कि 2005 में पब्लिश हुई थी। और पद्मश्री इन्हें क्यों दिया गया था? इनके कंट्रीब्यूशन
के लिए, इंडियन म्यूज़िक में कंट्रीब्यूशन के लिए भारत ने इन्हें पद्म रत्न से 2007 में सम्मानित किया था। और इनका जन्म लखनऊ शहर में हुआ था, सन 1932 में हुआ था और निधन इनका 10 अप्रैल 2020 में हुआ था। 1932 में जन्म था इनका लखनऊ में और निधन 10 अप्रैल 2020 को हुआ था। होप आप लोगों को आज के पॉइंट सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब हम अगले क्लास में आगे के पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अप्रैल मंथ से ही जुड़े होंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास मेरी पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये क्लास। और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।